मोदी सरकार और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार, ये लगातार इनका काम है झूठ बोलना और लोक लुभावन वादे करना और उनको पूरा नहीं करना। शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री से यहाँ पर मेरा निवेदन है कि अगर आपने प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया तो याद रखना ये सरकार नहीं रहेगी। अधिवक्ता वो चीज है कि अधिवक्ताओं की अगर सुरक्षा नहीं कर पाए आप तो आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, ये हमारा उनसे आगाह है। मध्य प्रदेश सरकार बराबर लॉलीपॉप दिखा रही है वकीलों को और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करती है। चुनाव के समय आश्वासन देती है, इसके बाद भूल जाती है। लेकिन अभी तक केवल आश्वासन और केवल आश्वासन। जब वकीलों को ही आश्वासन मिल रहा है तो आम जनता की क्या बात की जाए। गिरफ्तारी से उनके केस की पूर्ति होती है तो ये गलत है। और वकीलों के साथ भी दोनों सरकारें कुठाराघात कर रही हैं और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं कर रही हैं और अधिवक्ताओं के साथ बहुत बड़ा छल कर रही हैं और आने वाले चुनाव में अधिवक्ता इन दोनों को सबक सिखाएंगे। अगर पुलिस प्रशासन नहीं भी सुरक्षा दे पाएगा तो हम लोग उनके दरवाजे बैठने का प्रयास करेंगे। प्रशासन को और खास तौर से मध्य प्रदेश शासन को इस बात के लिए चेताने आए थे कि यदि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया जाता तो अधिवक्ताओं का भविष्य असुरक्षित है। नमस्कार, मैं हूं लखन राजपूत, आप देख रहे हैं तेज इंडिया न्यूज। इस समय हम खड़े हुए हैं छतरपुर एसपी ऑफिस के बाहर और देख सकते हैं यहाँ पर जिला अदालत में जो वकील लोग हैं यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं, प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करने आए हैं। और एक घटना यहाँ घटित हुई थी, वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश तिवारी जी के पुत्र ब्रजेश तिवारी के ऊपर गोली मारकर जानलेवा हमला किया गया था, जिसको लेकर वकीलों में काफी आक्रोश है। और आज यहाँ पर एसपी सचिन शर्मा से मिलने आए थे और मांग की जा रही थी और भी मांगे थी। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है रवि पांडे एडवोकेट जी, उनसे बात करेंगे। जी, देखा जाए कि जो एक अधिवक्ता के पुत्र के साथ घटना की गई है, गोली मारी गई है, जानलेवा हमला किया गया है, इससे पहले भी वकीलों के साथ और भी घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन कानून में कहीं नहीं, पुलिस की बात करें और अन्य अधिकारियों की बात करें, न्यायप्रिय कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। आज क्या मांग को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है? अभी हाल ही में घटना जगदीश तिवारी के पुत्र के साथ घटित हुई थी, जिसमें वो भी अधिवक्ता थे और इसके बाद क्या है कि पुलिस के द्वारा अतिशीघ्र कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो अभी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, इसलिए हम लोग एक ज्ञापन के माध्यम से यहाँ पे उनको देने आए थे और प्रशासन को और खास तौर से मध्य प्रदेश शासन को इस बात के लिए चेताने आए थे कि यदि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया जाता तो अधिवक्ताओं का भविष्य असुरक्षित है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण मांग हम लोगों की ये थी कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार बराबर लॉलीपॉप दिखा रही है वकीलों को और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करती है। चुनाव के समय आश्वासन देती है, इसके बाद भूल जाती है। इसलिए आज हम यहाँ अपने अधिवक्ता साथी के लिए एसपी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए थे। प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट काफी समय से, कई वर्षों से अधिवक्ता, मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं के साथ पूरे देश के अधिवक्ता इसकी मांग कर रहे हैं कि इसमें कानून बनना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता कहीं ना कहीं समाज का एक बुद्धिजीवी अंग होता है और वो कहीं ना कहीं गरीब या कोई व्यक्ति को न्याय दिलाने में अहम भूमिका रखता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं उसके परिवार को जान का खतरा होता है। देश में मोदी की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार है, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन और केवल आश्वासन। जब वकीलों को ही आश्वासन मिल रहा है तो आम जनता की क्या बात की जाए। अब क्या है कि मोदी सरकार और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार, ये लगातार इनका काम है झूठ बोलना और लोक लुभावन वादे करना और उनको पूरा नहीं करना। और वकीलों के साथ भी दोनों सरकारें कुठाराघात कर रही हैं और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं कर रही हैं और अधिवक्ताओं के साथ बहुत बड़ा छल कर रही हैं और आने वाले चुनाव में अधिवक्ता इन दोनों को सबक सिखाएंगे। तो जैसा कि रवि पांडे जी ने बताया कि सरकार लगातार आश्वासन देती आ रही है, लेकिन केवल झूठे वादे। हमारे साथ मौजूद है अधिवक्ता ऋषि बेलथरे जी। ऋषि भाई, ये तो उन्होंने बताया कि ब्रजेश तिवारी के ऊपर घटना की गई, और भी अन्य ऐसी बात जानकारी मिली और भी मांगों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। एसपी ने क्या उस पर विचार किया और क्या आश्वासन दिया है? एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि ब्रजेश के साथ परसों कोई घटना होती है, आज तक उनके परिवार को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। एसपी साहब का अभी कहना है कि हमने कल गिरफ्तारी एक पवन जड़िया कोई आरोपी है उसकी कर ली है। किसी भी प्रकार के आरोपियों को अगर गिरफ्तारी से उनके केस की पूर्ति होती है तो ये गलत है। परिवार को सुरक्षा भी देना चाहिए। आज ब्रजेश की हालत ज़्यादा खराब है, उन्हें एयर लिफ्ट से मेदांता हॉस्पिटल लिफ्ट किया जा रहा है। हम सभी अधिवक्ता गण चिंतित हैं। कल से उनके घर के दरवाजे भी सुनने में आया कि कुछ आपराधिक किस्म के लोग घूम रहे हैं, तो उनके घर की सुरक्षा की मूल रूप से जवाबदारी अधिवक्ता परिवार के हम सभी सदस्यों के होने के नाते
हम सभी सदस्यों की, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर पुलिस प्रशासन नहीं भी सुरक्षा दे पाएगा तो हम लोग उनके दरवाजे बैठने का प्रयास करेंगे। मौजूद है छतरपुर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राकेश दीक्षित जी। जब भी वकीलों के ऊपर कोई घटना घटती है तभी क्यों वकील एक्शन में आते हैं? कई वर्षों से प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बहुत बड़ी घटना, वरिष्ठ अधिवक्ता के पुत्र जो स्वयं अधिवक्ता हैं, गोली मारकर हत्या करने के प्रयास से गोली मारी गई है। आज फिर भी वकील लोग, सभी अधिवक्ता गणों ने यहाँ पर एसपी ऑफिस में आकर ज्ञापन दिया है। फिलहाल आपकी प्रमुख मांगे क्या है इस ज्ञापन में, और एसपी सचिन शर्मा के द्वारा अधिवक्ताओं को क्या आश्वासन दिया गया है? हम लोगों के द्वारा जो मांग की गई है, उन्होंने कहा कि हम लोगों के द्वारा जो मांग की गई गिरफ्तारी की जाए। जो अभी ब्रजेश तिवारी के साथ जो है गोली कांड हुआ है, उस पर उन्होंने कहा कि हम तत्काल गिरफ्तार करने के प्रयास में हैं और लगभग 1-2 दिन के अंदर हम गिरफ्तारी कर देंगे और उनको गिरफ्तार करेंगे और न्यायालय में पेश करेंगे। दूसरा, हमारे और अन्य अधिवक्ताओं के साथ जो घटनाएं घटती हैं और घटी हैं, उन पर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र जो है उनको गिरफ्तार करेंगे, आरोपियों को। ये तो इन घटनाओं के संबंध में हो गया। भविष्य में भी अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन मिलता रहे, इसलिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग की जा रही है। इसी ओर शासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारा सीधा शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री से यहाँ पर मेरा निवेदन है कि अगर आपने प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया तो याद रखना ये सरकार नहीं रहेगी। अधिवक्ता वो चीज है कि अधिवक्ताओं की अगर सुरक्षा नहीं कर पाए आप, तो आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये हमारा उनसे आगाह है। तो अधिवक्ता यदि सुरक्षित नहीं रहेंगे तो सीधा मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी को निवेदन करते हुए एक अधिवक्ताओं ने चुनौती दी है कि अगर प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करते हैं तो अधिवक्ताओं का विरोध उनको झेलना ही पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद है तहसील से अधिवक्ता है यूनुस खान जी, हम उनसे बात करते हैं। जी यूनुस भाई बताइए, और ये जब आप एसपी साहब से बात कर रहे थे, वैसे फिलहाल काफी समय से वो आश्वासन दे रहे थे, क्या लगा आपको उनके आश्वासन को लेकर? एसपी साहब ने आज जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, सभी अधिवक्ताओं के ऊपर जो विगत वर्षों में कई घटनाएं हो रही, यहाँ पर अधिक अधिवक्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, और इसके पहले भी हम लोग पूर्व में भी शासन और प्रशासन दोनों को दे चुके हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो फाइल रखी हुई है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी उसको लागू करें, ताकि हम लोग अपना जो कानून प्रक्रिया है, जो कानून की रक्षा करने का कार्य हम लोग अपनी जान को जोखिम लगा के करते हैं, उसमें सुचारू रूप से कार्य कर सके। यहाँ हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के, हमारे और साथियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिससे खतरा बना रहता है। तो हम चाहते हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पास हो और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अधिवक्ताओं की सुरक्षा की गारंटी दे। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि सभी अधिवक्तागण जिला छतरपुर जिले के जो पुलिस अधीक्षक है सचिन शर्मा, उनके कार्यालय में आए, यहाँ पर एसपी ऑफिस में आए, ज्ञापन दिया, और जो 2 दिन पहले एक निंदनीय घटना घटित हुई थी, गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या करने का प्रयास किया गया था, उसको लेकर वकीलों में काफी आक्रोश है। और इसके साथ ही अधिवक्ताओं के ऊपर पूर्व में भी कई घटनाएं घटित हो चुकी थी, जिसको लेकर भी यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। और इस घटना के साथ साथ सीधा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को यह चुनौती दी गई है कि यदि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू नहीं किया जाता तो अधिवक्ता भविष्य में इसका कड़ा विरोध करेंगे। फिलहाल छतरपुर से तेज इंडिया न्यूज के लिए लखन राजपूत की रिपोर्ट।